कलयुग के लक्षणों में नए नए संप्रदाय एवं सिद्धांत प्रकट होना और सबका स्वयं को सच्चा गुरु घोषित करना एक लक्षण है। जो भी व्यक्ति कुछ नया घड़ता है वह प्राचीन सिद्धांतों पर कालिक पोतने का प्रयत्न करता है। केवल शब्दावली, व्याख्या एवं प्रस्तुतिकरण नया कर देने से सिद्धांत नया नहीं हो जाता, बल्कि नए सिद्धांत शास्त्र वर्णित विचारों का ही रूपांतर हैं। नए संप्रदायों के रूप में मनुष्य के मन का अभिमान तथा स्वार्थ, लोकेशना की भूख तथा बड़प्पन की प्यास ही परिलक्षित होती है। कलयुग में माया का विस्तार अत्यंत बढ़ जाता है और स्वार्थ हर क्षेत्र में अपने पांव पसार रहा है। मनुष्य में अपने पीछे अधिक से अधिक जनसमुदाय को आकर्षित करने की वृत्ति पनप रही है। नवोदित संप्रदायों की कुछ समय पश्चात सड़ांध बाहर आने लगती है और उनका वास्तविक चेहरा बेनकाब होने लगता है। बड़ी संख्या वाले नवोदित समुदायों में कोई नया तथा सशक्त सैद्धांतिक आधार नहीं होता, केवल संगठन क्षमता होती है। आध्यात्मिक सिद्धांत सहस्त्राब्दियों पुराने हैं, देश तथा काल के अंतर से उनके क्रियान्वयन में परिवर्तन होता रहता है, किंतु विकृतियां सिद्धांतों में नहीं उनके अनुयायियों में होती है। आलोचक सिद्धांतों तथा उनके अनुयायियों में अंतर नहीं कर पाते और सिद्धांत को ही अमान्य कर देते हैं। नए नए सिद्धांत घड़ने की बीमारी प्राचीन काल से चली आ रही है। ब्रह्मचर्य के नाम से सामान्य जन डरता है, इसलिए बिना बात को समझे ब्रह्मचर्य पर आक्रमण किए जाते हैं तथा उसका स्वरूप भयानक दिखलाकर जनता को भयभीत किया जाता है। शास्त्रों ने ब्रह्मचर्य के दो स्वरूप वर्णित किए हैं, गृहस्थों का ब्रह्मचर्य और विरक्तों का ब्रह्मचर्य। दाम्पत्य सुख को बलात् एक ओर हटा देना केवल विरक्तों का ब्रह्मचर्य है। शास्त्रों ने सामान्य जनों को शास्त्रानुमोदित गृहस्थ ब्रह्मचर्य की ओर प्रेरित किया है। ब्रह्मचर्य के अंधाधुंध विरोध पर उतारू लोग वासना भोग की खुली छूट देने के आकर्षक प्रलोभन के कारण ऐसा करते हैं ताकि ज्यादा लोगों को अपनी ओर लाया जा सके। सुख भोगों का आकर्षण आसक्ति के कारण है। अध्यात्म में शरीर साधन का आधार माना गया है, क्योंकि साधन करने के लिए जीवन तथा शरीर की आवश्यकता है। सुख मरने के पश्चात नहीं, उसे जीवन रहते हुए प्राप्त करना होता है। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। बाह्य पूजा औपचारिकता मात्र है, वास्तविक पूजा आंतरिक मानसिक होती है तथा श्रद्धा के अभाव में पूजा औपचारिकता मात्र ही रह जाती है। साधन का प्रयोजन जीवन का रूपांतरण है, जिसमें जीवन को सुख का रूप प्रदान करना, मन को संतुलित कर शांति से भर देना, मित्र शत्रु का भाव मिटाना, पाप पुण्य से दूर हटाना, आसक्ति को समाप्त कर प्रेम भाव का उदय करना शामिल है। मनुष्य के सामने तीन मुख्य समस्याएं हैं: प्रारब्ध को समाप्त करना, कर्ता भाव को विलीन करना और चित्त की संतुलित अवस्था प्राप्त करना। आध्यात्मिक मान्यताओं को आंख मूंद कर ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र चिंतन भी आवश्यक है। सत्य एक है, किंतु विद्वानों ने उसे अनेक प्रकार से परिभाषित किया है और शास्त्रों को समझने के लिए साधक में समन्वय वृत्ति आवश्यक है। तुलनात्मक दृष्टिकोण अध्यात्म का अहित ही करता है और सभी मार्ग अच्छे हैं, उन पर चलने वाले अच्छे या बुरे हो सकते हैं। साधक को अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हुए अन्य मार्गों का भी आदर करना चाहिए और मतवैभिन्य तथा विरोध को सहन करना, आदर करना, प्रेम करना, यही साधक का कर्तव्य है।